प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े रिवर क्रूज MV गंगा विलास को किया रवाना। कहा, भारत में जलमार्ग परिवहन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं। गुरुग्राम में होगी G20 शिखर सम्मेलन की संभावित बैठकें। मुख्यमंत्री ने की प्रबंधों की समीक्षा। कहा, विदेशी शिष्टमंडलों को प्रदेश की विरासत और संस्कृति से कराएंगे परिचित। देश भर में पारंपरिक उत्साह से मनाया जा रहा है लोहड़ी और पोंगल का पर्व। राष्ट्रपति ने ट्वीट संदेश में दी शुभकामनाएं। कहा, भारतीय संस्कृति के वाहक हैं पर्व। और गृह मंत्री अनिल विज ने आज हिसार में जन परिवाद समिति की बैठक में 2 अधिकारियों को किया निलंबित। कहा, जनता के साथ अपने व्यवहार में सुधार लाएं अधिकारी। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से आज वाराणसी से गंगा विलास क्रूज को रवाना किया। ये क्रूज 2 देशों की यात्रा करते हुए डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगा। नदी क्रूज के इतिहास में ये अब तक की सबसे लंबी यात्रा है। 51 दिनों की यात्रा में गंगा विलास क्रूज 50 से ज्यादा पर्यटक स्थलों से गुजरेगा। साथ ही 15 दिनों तक बांग्लादेश में भी यात्रा करेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की विरासत और आधुनिकता का अद्भुत संगम हमें इस यात्रा में देखने को मिलेगा। पच्चीस अलग अलग नदियां या नदी धाराओं से होकर गुजरेगी और जो लोग भारत के समृद्ध खान पान का अनुभव लेना चाहते हैं उनके लिए भी ये बेहतरीन अवसर है। यानी भारत की विरासत और आधुनिकता का अद्भुत संगम हमें इस यात्रा में देखने को मिलेगा। क्रूज टूरिज्म का ये नया दौर इस क्षेत्र में हमारे युवा साथियों को रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर भी देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2014 में देश में सिर्फ 5 जलमार्ग थे। अब 24 राज्यों में 111 राष्ट्रीय जलमार्गों को विकसित करने का काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि क्रूज के संचालन से नदी जलमार्ग पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सिर्फ 5 राष्ट्रीय जलमार्ग देश में थे। आज 24 राज्यों में 111 राष्ट्रीय जलमार्गों को विकसित करने पर काम हो रहा है। इनमें से लगभग 2 दर्जन जलमार्गों पर सेवाएं अभी चल रही है। 8 वर्ष पहले तक सिर्फ 30 लाख मैट्रिक टन कार्गो ही नदी जलमार्गों से ट्रांसपोर्ट होता था। आज ये कैपेसिटी 3 गुना से भी अधिक हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन की प्रदेश में होने वाली संभावित बैठकों की तैयारियों के संबंध में नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर प्रबंधों की समीक्षा की। सम्मेलन में 30 राष्ट्रों के अलावा 5 आमंत्रित सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ये हरियाणा के लिए गर्व की बात है कि प्रदेश को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। G20 शिखर सम्मेलन की कुछ बैठकें गुरुग्राम में मार्च में आयोजित होनी प्रस्तावित हैं और इसकी सफलता के लिए अधिकारियों को सभी प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। विभिन्न देशों के शिष्टमंडल को राज्य की संस्कृति व विरासत से परिचय करवाने हेतु विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। हर प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती हैं किसी भी एक बड़े इस प्रकार के इवेंट के, चाहे उसमें यातायात की व्यवस्था है, सुरक्षा की व्यवस्था है, मेडिकल फैसिलिटीज हैं, उनके लॉजिंग बोर्डिंग, वो सारी व्यवस्था करनी होती है। तो सारी व्यवस्थाएं हमने डिपार्टमेंट्स के नाते से सब काम बांट दिया है। हर एक जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उनके साथ लाइसेंसिंग करने के लिए लोकल अधिकारी वो भी रहेगा। तो जितने भी लोग होंगे हरियाणा के ऑफिसर्स सब उनके साथ एक के साथ लगेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले के माध्यम से सभी मेहमानों को न केवल हरियाणा बल्कि देश विदेश के कलाकारों की कलाकृतियां,
हथकरघा, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक ताने बाने की समृद्धि और विविधता देखने को मिलेगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा प्रदेश में भ्रष्टाचार रोकने में कारगर परिवार पहचान पत्र की भी स्टॉल लगाकर हमारा कार्य विश्व स्तर तक दिखाएंगे। जैसे हमारे यहाँ अच्छे प्रकार के मनवाते हैं, उनको पगड़ी बांधने का विषय है, उनको तिलक ले जाने का विषय है, उनकी आरती उतारेंगे, उनको मंचानी के जो ढोल हैं उसके साथ स्वागत करेंगे। तो जो भी परंपरागत हमारे तरीके हैं सारे से स्वागत करेंगे। और हमारे यहाँ की जितनी भी उपलब्धियां हैं उसमें कोई ना कोई एक चीज जो अच्छी, खास करके ऐसा जो करप्शन फ्री वाली जो थीम है इस सेशन की, तो उसके नाते से भी हरियाणा में क्या कुछ कर रहे हैं वो भी उनको दिखाएंगे। देश भर में लोहड़ी का पर्व आज पारंपरिक उत्साह और उल्लास से मनाया जा रहा है। ये पर्व उत्तर भारत, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू और चंडीगढ़ में मनाया जाता है। पारंपरिक तौर पर लोहड़ी फसल की बुआई और उसकी कटाई से जुड़ा विशेष त्योहार है और मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। आज से सूरज उत्तरायण की ओर बढ़ता है। लोहड़ी के अवसर पर आग जलाई जाती है। फसल कटाई से जुड़े उत्सव पर मक्का के फूले, मूंगफली, रेवड़ी और गज्जक दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच बांटी जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, माह बिहू और पोंगल के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि विविधता में एकता के प्रतीक ये सभी पर्व भारतीय संस्कृति के वाहक हैं। राष्ट्रपति ने कामना करते हुए कहा कि ये त्योहार सभी देशवासियों के बीच प्रेम, सौहार्द और स्नेह के बंधन को और अधिक मजबूत बनाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट करते हुए सभी प्रदेशवासियों को लोहड़ी पर्व की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि ये त्योहार आपके जीवन में सुख, समृद्धि एवं वैभव लेकर आए और लोहड़ी का प्रकाश आपके जीवन को प्रकाशमय कर दे। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने आज हिसार में लोक संपर्क एवं जन परिवाद समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कुल 12 शिकायतों पर सुनवाई हुई। उन्होंने बैठक में हांसी के नायब तहसीलदार और हिसार के सहकारी समितियों के सहायक रजिस्ट्रार को निलंबित करने के आदेश दिए। गृह मंत्री ने कहा कि आमजन स्थापित व्यवस्थाओं से थक हारने के बाद जन परिवाद समिति की बैठक में न्याय की आस के साथ आते हैं, इसलिए वे इस बैठक में तारीखें नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अधिकारी जनता के साथ अपने व्यवहार में सुधार लाएं। जो कार्रवाई बनती थी सबने की है, कुछ लोग सस्पेंड भी करे हैं, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के भी आदेश दिए। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि विपक्षी पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। वो पूरी तरह से पिट गए और इनका भारत जोड़ो से कोई ताल्लुक नहीं है। इनका तो खून में भारत जोड़ो है, खून में इनके में। हिंदुस्तान आजाद हुआ, हिंदुस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए। 84 में इन्होंने सिखों का कत्लेआम करवा दिया। इनके तो खून में है कि किस तरह से भारत को तोड़ना है। जिस दिन इन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी थी उसके 4-5 दिन बाद ही राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था कि बस 145 दिन और। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल फरीदाबाद में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कुल 14 शिकायतें रखी गई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सैनिक कॉलोनी फरीदाबाद में गलत ढंग से बिल्डिंग बनाने, रजिस्ट्री व स्टैंप मामले में मिली शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मामले की जांच विजिलेंस को सौंपने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विजिलेंस की जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के तहत एनजीटी के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए संबंधित अधिकारियों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाने के भी निर्देश दिए। 14 शिकायतें आज थी और उन 14 शिकायतों में से एक शिकायत तो उन्होंने विड्रा कर ली थी। बाकी 13 शिकायतों में 2 ऐसी हैं जो जिसकी कुछ रिपोर्ट्स लेनी है, अगली बार के लिए उनको मीटिंग में रखा है। और इसके अलावा जो 11 शिकायतें हैं उनका समाधान कर दिया गया है। कुछ का समाधान हो गया है, कुछ ऐसी भी हैं जिसके लिए अलग से इंक्वायरी करने के लिए मैंने कहा, डिप्टी कमिश्नर साहब को कहा कि वो इंक्वायरी में ठीक रिपोर्ट आ जाती है तो उसको ड्रॉप करेंगे, और अगर ठीक रिपोर्ट नहीं आती है और उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती है कंप्लेनेंट की तो अगली बार उसको फिर भी रखेंगे। मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 8 साल के कार्यकाल में फरीदाबाद जिला विकास में आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। 71 लाख परिवार
रादर अब तो 72 लाख हो गए हैं। 72 लाख परिवारों के एक आईडी बनी है, परिवार पहचान पत्र। उसमें बहुत सा डाटा, कुछ सेल्फ डिक्लेयर्ड है, कोई जांच किया गया है, कोई पहले से डॉक्यूमेंटल वेरिफिकेशन उनकी हुई है। तो वो सब करते हुए और लास्ट में अब जो इनकम वेरिफिकेशन हुई है, उस इनकम के आधार पर हमने कुछ फैसिलिटीज़ जो लो इनकम ग्रुप है उनको दी हैं। चाहे वो चिरायु हरियाणा है, जिसके अंदर 5 लाख रुपए का एक बीमा है हेल्थ का, वो दिया गया है। वो इलाज कराते समय 5 लाख रुपए तक का लाभ वो ले सकें। निरोगी हरियाणा है, जिसमें हर एक का फिजिकल चेकअप होगा, हेल्थ चेकअप, वो एक योजना चलाई है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आयोजित इवोक 2023 यूथ समिट में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उप मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाकर इंडिया की सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बने, ताकि वर्ष 2047 तक भारत सुपर पावर बन सके। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष से 100 वर्ष के अमृत काल में युवाओं के समक्ष चुनौतियां एवं संभावना विषय पर कहा कि युवा ही देश की तकदीर और तब्दील बदल सकते हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉलेज यूनिवर्सिटी किसी भी व्यक्ति का गोल्डन पीरियड होता है। इस अवसर का सदुपयोग करें ताकि स्वयं की और राष्ट्र की नींव मजबूत बन सके। गुरुग्राम के जिलाधीश एवं उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने 26 जनवरी तक जिले में ड्रोन, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर, पावर ग्लाइडर, हॉट एयर बलून, काइट फ्लाइंग एवं चाइनीज माइक्रोलाइट के प्रयोग पर भी एहतियातन प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश गणतंत्र दिवस के अवसर पर असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सुरक्षा कारणों के दृष्टिगत जारी किए गए हैं। हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत गुरुग्राम के मुशेदपुर में स्थित प्रदेश के पहले अत्याधुनिक विश्व कौशल केंद्र में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 17 जनवरी है। गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि विश्व कौशल केंद्र में रिटेल सर्विस, लॉजिस्टिक्स, अकाउंट, बैंकिंग और फाइनेंस, ब्यूटी और वेलनेस, आईटी और आईटीईएस आदि पाठ्यक्रम करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हरियाणा निवासियों को प्रशिक्षण एवं हॉस्टल शुल्क में 50% की छूट, बैंक लोन सुविधा, जर्मनी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय असेसमेंट और सर्टिफिकेशन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्लेसमेंट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेंड ट्रेनर्स की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े रिवर क्रूज MV गंगा विलास को किया रवाना। कहा, भारत में जलमार्ग परिवहन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं। गुरुग्राम में होंगी G20 शिखर सम्मेलन की संभावित बैठकें। मुख्यमंत्री ने की प्रबंधों की समीक्षा। कहा, विदेशी शिष्टमंडलों को प्रदेश की विरासत और संस्कृति से कराएंगे परिचित। देश भर में पारंपरिक उत्साह से मनाया जा रहा है लोहड़ी और पोंगल का पर्व। राष्ट्रपति ने ट्वीट संदेश में दी शुभकामनाएं। कहा, भारतीय संस्कृति के वाहक हैं पर्व। और गृह मंत्री अनिल विज ने आज हिसार में जन परिवाद समिति की बैठक में 2 अधिकारियों को किया निलंबित। कहा, जनता के साथ अपने व्यवहार में सुधार लाएं अधिकारी। और समाचारों में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।